अब चैत की नवरात्रा शुरू होने वाली है और चैत की नवरात्रा में दुर्गा माँ की पूजा होगी। और प्रथम दिन से शैलपुत्री की प्रथम दिन जो है माँ दुर्गा के माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पहली पूजा माँ शैलपुत्री से ही शुरू होती है। 9 दिनों तक पूजा चलती है। माँ दुर्गा के प्रथम रूप को माँ शैलपुत्री कहा जाता है। यह नवदुर्गा का पहला स्वरूप है और नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री का अर्थ, शैल का मतलब होता है पर्वत और पुत्री का अर्थ है बेटी, इसलिए माँ शैलपुत्री को पर्वतराज हिमालय की पुत्री कहा जाता है। माँ शैलपुत्री का स्वरूप, माता के दाहिने हाथ में त्रिशूल होता है, बाएं हाथ में कमल का फूल होता है। इनका वाहन वृषभ बैल है, इसीलिए इन्हें वृषारूढ़ा भी कहते हैं। इनका रूप बहुत शांत और दिव्य होता है। माँ शैलपुत्री की कथा, प्राचीन काल में माता शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में था। सती का विवाह भगवान शिव से हुआ था। एक बार उनके पिता राजा दक्ष ने एक बड़ा यज्ञ किया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। सती बिन बुलाए ही उस यज्ञ में पहुंच गई। ये माता शैलपुत्री की कथा है। जब सती ने वहां भगवान शिव का अपमान होते देखा तो उन्हें बहुत दुख हुआ। अपने पति का अपमान सहन न कर पाने के कारण सती ने यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म लिया और पर्वतराज हिमालय के घर जन्म लिया। तभी से उन्हें शैलपुत्री कहा गया। बाद में उन्होंने कठोर तपस्या कर फिर से भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया। माँ शैलपुत्री की पूजा का महत्व, नवरात्रि के पहले दिन इनकी पूजा करने से जीवन में शक्ति और स्थिरता आती है। यह मूलाधार चक्र को जागृत करती है, भक्तों को साहस, शांति और समृद्धि प्रदान करती है। माँ शैलपुत्री का जन्म सती के रूप में हुआ था। वह दक्ष राजा की पुत्री थी। बचपन में ही सती का मन भगवान शिव की भक्ति में लगा रहता था। बड़े होकर सती ने कठोर तपस्या की और भगवान शिव को पति के रूप में प्राप्त किया, लेकिन राजा दक्ष को यह विवाह पसंद नहीं था, क्योंकि वे शिव जी को साधारण और तपस्वी मानते थे। दक्ष यज्ञ और अपमान। एक बार राजा दक्ष ने बहुत यज्ञ आयोजित किया। उन्होंने सभी देवताओं को आमंत्रित किया, लेकिन जानबूझकर भगवान शिव को और सती को निमंत्रण नहीं भेजा। जब सती को इस यज्ञ के बारे में पता चला तो वह बिन बुलाए ही अपने पिता के घर पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि भगवान शिव का कोई सम्मान नहीं किया गया। उनके लिए यज्ञ में कोई स्थान भी नहीं रखा गया। जब सती ने अपने पिता से इसका कारण पूछा तो राजा दक्ष ने भगवान शिव के बारे में अपमानजनक बातें कहीं। सती का आत्मसम्मान और त्याग। अपने पति का अपमान सती से सहन नहीं हुआ। उन्हें बहुत दुख हुआ और क्रोध आया। उन्होंने सोचा, जिस शरीर को मैंने अपने पिता से पाया है उसी के कारण मुझे यह अपमान सहना पड़ रहा है। इसलिए सती ने उसी यज्ञ अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। भगवान शिव का जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। उन्होंने अपने गणों के साथ यज्ञ स्थल पर जाकर उसे नष्ट कर दिया और राजा दक्ष को दंड दिया। पुनर्जन्म शैलपुत्री के रूप में। इसके बाद सती ने पुनर्जन्म लिया। इस बार उनका जन्म पर्वतराज हिमालय के घर हुआ। फिर उनका नाम पड़ा शैलपुत्री। इस रूप में वह दिव्य और शक्तिशाली थी। बचपन से ही उन्हें पाने अपने पिछले जन्म की यादें थी और फिर से भगवान शिव को पाने के लिए तपस्या करने लगी। कठोर तपस्या और शिव से पुनर्मिलन। माँ शैलपुत्री ने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। जंगलों में रहकर, फल फूल खाकर, कभी कभी केवल वायु पर निर्भर कर उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें फिर से अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार किया। इस प्रकार सती का पूरा जन्म शैलपुत्री के रूप में पूर्ण हुआ। सती ही पुनर्जन्म से नहीं शैलपुत्री है, वह सती का ही पुनर्जन्म है शैलपुत्री। आध्यात्मिक महत्व। माँ शैलपुत्री स्थिरता और शक्ति का प्रतीक है। यह सिखाती है कि आत्मसम्मान सबसे महत्वपूर्ण है। कठिनाइयों के बाद भी नया जीवन और नई शुरुआत संभव है।
जो भी त्रुटि हो प्लीज़ क्षमा करें और